जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए डीआई के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निर्देश निम्न आयत चित्र जिसमें छात्रों के लिए एक वर्ग के प्राप्तांकों के बारंबारता बटन को प्रदर्शित करता है किया गया है का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे पूछा गया है छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस वाले वर्ग में 15 गो छात्र दिख रहा है और इस वाले में 35 छात्र दिख रहा है और इस वाले में 50 छात्र दिख रहा है और इस वाले वर्ग में 30 छात्र दिख रहे हैं और इस वाले वर्ग में 20 छात्र, और इनको टोटल के इंक्लूड करेंगे तो 150 आ जाएगा। ई ऑप्शन सही है। ई ऑप्शन सही है। तो हमको पता हो गया कुल छात्र की संख्या कितना है, 150 है। 150 है। सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है ठीक 100 छात्रों ने निम्न में से कितने से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो हम देखेंगे 80 और 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं। 80 और 100 के बीच, तो इसके सीधे पे 20 छात्र हैं। 80 और 100 के बीच, और 80 और 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 20। वही 60 और 80 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 60 और 80 के बीच इस वाले लाइन में 30 छात्र हैं। 60 और 80 के बीच में 30 छात्र हैं। वही 40 और 60 के बीच अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 40 और 60 के बीच अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, इस वाले लाइन में 50 है। 50 है। यहाँ 40 और 60 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्र 50 हैं। 60 और 80 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्र 30 हैं और 80 और 100 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्र 20 हैं। टोटल जोड़ देंगे तो 100 छात्र आ गए। टोटल जोड़ देंगे तो 100 छात्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 छात्रों ने 40 से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। 40 से ज्यादा अंक प्राप्त किया है 40 से ज्यादा अंक। कैसे जाने? क्योंकि एक 40 और 60 के बीच में 50 छात्र आए हैं। 50 छात्र ने 40 और 60 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। 30 छात्र ने 60 और 80 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। 20 छात्र ने 80 और 100 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। तो 40 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 40 से ज्यादा ही है। 40 और 60 के बीच में यानी 40 से ज्यादा आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी फॉर बॉल सही होगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सबसे ज्यादा छात्रों ने किन अंकों के बीच अंक प्राप्त किए हैं। सबसे ज्यादा छात्रों ने किन अंकों के बीच अंक प्राप्त किए हैं। तो दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन से ही प्रूव कर देंगे। यहाँ पे है 80 80 और 60 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले छात्र 20 और 60 और 80 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले छात्र 30 और 40 और 60 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले छात्र 50। तो सबसे ज्यादा इन्हीं के बीच में आ रहा है। 60 40 और 60 के बीच आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, 40 और 60 के बीच। 40 और 60 के बीच। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 60 और 80 की परास में अंक प्राप्त करने वाले छात्र का अनुपात कितना होगा। 60 और 80 के परास में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात कितना होगा। तो 60 और 80 के बीच में कितने छात्र आ रहे हैं, 60 और 80 के बीच में कितने छात्र आ रहे हैं। तो 60 और 80 के बीच में 30 छात्र आ रहे हैं। 30 छात्र आ रहे हैं। 60 और 80 के बीच में 30 छात्र हैं। 30 छात्र हैं। टोटल छात्र हम निकाले हैं। टोटल छात्र हम निकाले हैं 150। और भाई परास में कितने हैं, 60 और 80 के परास में अंक प्राप्त करने वाले छात्र का अनुपात कितना होगा। तो 30 छात्र, 60 और 80 के बीच में 30 छात्र हैं और टोटल कितने में, 150 में।
150 में। यहाँ से हम 0 से 0 काट दिए, 3 एक्का 3 और 3 पच्चे 15, 1/5, 1/5। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? 60 से अधिक। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 60 से अधिक, 60 से अधिक में 60 से अधिक इन्हीं के बीच में आएगा, 60 से 80 के बीच में 60 से अधिक आएगा। तो यहाँ पे 30 छात्र मिलेंगे 60 से 80 में, और 60 से अधिक में ये भी आएगा। 80 से 100 में 20 छात्र मिलेंगे। तो 30 छात्र मिले और 20 छात्र मिले। तीस छात्र मिले और 20 छात्र मिले। 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितना है? 50 छात्र हो गए। इनका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टोटल छात्र आपको पता है, टोटल स्टूडेंट 150 आए हैं, और 50 छात्र 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 50 छात्र टोटल कितने में? 150 में। प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा। 50 तेइयां 150 और 3 से डिवाइड करेंगे 100 में, भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। 33 सही 1/3%। यह 33 सही 1/3% है। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाग 2, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। निर्देश: नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न: निर्देश: नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा जा रहा है सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? सभी विषय में, यानी अंग्रेजी में, हिंदी में, विज्ञान में, इतिहास में, गणित में और भूगोल में, सभी विषय में सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिला? तो अंग्रेजी की बात किया जाए, इंग्लिश की बात किया जाए, इंग्लिश में सी को कितना मिला है? सी को इंग्लिश में 75% मिला है। 100 का 75% हम निकालेंगे, 75%, तो 75 आ जाएगा, यानी इंग्लिश में 75 अंक पाया है। हिंदी की बात किया जाए, हिंदी में 100 में 56, सी जो है 100 में 56% पाया है। तो हिंदी में 100 में 56%, और 100 का 56% 56 ही होता है, 56 ही होता है। उसके बाद विज्ञान में, साइंस में 150 में सी ने 72% अंक पाया है। साइंस में 150 में 72% अंक पाया है। यहाँ पे 50 दूना 100, 50 तेइयां 150, और काट देते हैं 2 से, 2 तेइयां 6, 2 छक्का 12, और 36 तेइयां 3 छक्का 18 के 8 हासिल लगा, 1 3 तेइयां 1 10, 108। वही इतिहास में, हिस्ट्री में, यानी इतिहास में 60 में से सी कितना प्रतिशत पाया है? 75%। तो इसका 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिए, 4 इक्का 4, 4 पंजे 20, 15 तिया 45, 45 इतिहास में 45 अंक पाया है। वही गणित में, मैथ में 150 में से सी ने कितना पाया है? 75% पाया है। इसका 75% निकालेंगे, 50 दूना 100, 50 तिया 150, और यहाँ पे गुणा करेंगे, 75 तेइयां 3 पच्चे 15 के 5 हासिल लगा 1, और 3 सत्ते 21 1 22, 225/2, और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 112.5, 112.5 अंक। उसके बाद बच रहा है भूगोल। भूगोल में, जियोग्राफी में
सी ने 40 टोटल पूर्णांक था, लेकिन पाया कितना है सी ने 80%। 80%, 80 बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, काट देंगे 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से यहाँ काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 8 चौका 32। भूगोल में 32 पाया है, 32 अंक मिला है। तो टोटल कितना अंक हुआ, टोटल कितना अंक पाया है, टोटल सी ने यहाँ पे पाया है 75, 75 यहाँ पे पाया है 56, यहाँ पे पाया है 108, और यहाँ पे पाया है 45, यहाँ पे पाया है 112.5, यहाँ पे पाया है 32। सबको इंक्लूड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 428.5, 428.5, सबको इंक्लूड करने पे 428.5 आएगा। तो 428.5 आएगा। और टोटल पूर्णांक कितना है, जब हम 100, 100 और 150, 60, 150 और यहाँ पे 40 को इंक्लूड करेंगे तो 600 आएगा। और प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 600 से तो आएगा 71.4% आएगा, 71.4% आएगा, 71.4% आएगा। ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग और एफ के इन विषयों में प्राप्त अंकों का योग का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले बी के अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक। तो इंग्लिश बी के इंग्लिश के में कितना पूर्णांक है, इंग्लिश में 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है और बी ने 88% प्राप्त किया है, 88% प्राप्त किया है। तो इसका मार्क्स कितना नंबर आएगा, 88 नंबर आएगा। और बी का गणित में प्राप्त अंक, ये बी का इंग्लिश में हो गया और गणित में हो गया। मैथ टोटल कितने नंबर का है, तो 150 नंबर का पेपर है, लेकिन कितना पाया है बी ने, 88% पाया है। तो 88 बटे में 100 कर देंगे, 50 दूना 100 और 50 तेइया 150, 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो 44 तेइया 3 चौका 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 चौका 12 13, 132 हो गया। यानी मैथ में 132 अंक प्राप्त किया है। तो टोटल इनका इंग्लिश और मैथ का अंक मिला देंगे तो इंग्लिश में कितना है 88, 88 और मैथ में कितना पाया है 132, इंक्लूड कर देंगे तो 220 आ जाएगा, 220 अंक आ जाएगा। इसी प्रकार यफ के इन्हीं विषयों में यानी अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों का योग। तो भाई साहब अंग्रेजी में यफ का इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त किया है 100, अरे 100 नंबर का पेपर है, इंग्लिश में यफ कितना प्राप्त किया है 85, तो 85 बटे में 100 कर देंगे तो 85 अंक आ जाएगा, इंग्लिश में 85 अंक प्राप्त किया है। और वही गणित पेपर 150 नंबर का है, जो मैथ का पेपर है वो 150 नंबर का है। और 150 में से यफ ने 74% पाया है, तो इसका 74% निकालेंगे तो 74 बटे में 100, 50 दूना 100, 50 तिया 150 और 2 से काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 3 यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 37 बचा है, 3 सत्ते 21 के एक हासिल लगा 2 और 3 3 9 2 11, 111 आ गया। यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 111 है, 111 और प्लस 85 को हम इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा ये 196, 96। तो यहाँ पे बी के अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक आ गया है 220 और यहाँ पे यफ के अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक 196, इन्हीं का अंतर पूछ रहा है। 120 और 196 का अंतर हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और ये बच्चा 11 में से 9 गया 2, 24, अंतर आ जाएगा 24। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। अब आते हैं ई के भूगोल में प्राप्तांक कितने हैं, ई की बात हो रहा है, ई की भूगोल का पेपर टोटल 40 नंबर का है, लेकिन ई ने कितना पाया है भूगोल में
75% पाया है, तो 75/100 कर देंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिए, 4 दाम 40, 10 तेई 30, 30। तो ई का भूगोल में पाया है 30 नंबर। अब कह रहा है हिंदी के प्राप्तांक। अब भाई ई के हिंदी के प्राप्तांक, तो हिंदी 100 नंबर के पेपर है और ई ने कितना पाया है हिंदी में 60% पाया है। 60/100 यानी 60 अंक पाया है। तो हमसे क्या बोला गया है, ई के भूगोल के प्राप्तांक और उसके हिंदी के प्राप्तांक का, जिसमें का लगे उसको नीचे करो। भूगोल में प्राप्तांक क्या है 30 है और हिंदी का प्राप्तांक कितना है 60 है। इसका प्रतिशत निकालना है, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 से काट दिए, 3 धाम 30, 10 बचे 50% आ गया। 50%, ऑप्शन नंबर सी सही है। डी को इतिहास और भूगोल में मिलाकर मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। तो डी की बात हो रही है। सबसे पहले इतिहास में कितना पाया है, हिस्ट्री में डी कितना पाया है, तो हिस्ट्री 60 नंबर का पेपर है और डी ने कितना पाया है हिस्ट्री में 80% पाया है। 80%, तो ये 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से काट दिए 12, 12 चौका 48, यानी हिस्ट्री में 48 पाया है। 48 अंक मिले हैं डी को। और वही भूगोल में कितने मिले हैं डी को, भूगोल में जियोग्राफी में कितने मिले हैं, जियोग्राफी में कितने मिले हैं, तो भूगोल 40 अंक का पेपर है और डी की बात हो रहा है। भूगोल में 62% अंक पाया है। 62/100, 20 पंजे 100, 20 दूना 40, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 2 छक्का 12/5, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 24.8 आ जाएगा। अब कहा जा रहा है इतिहास और भूगोल मिलाकर, अच्छा इसको मिला दिया जाएगा, तो इतिहास में 48 पाया है और भूगोल में पाया है 24.8 पाया है। इनको मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 72.8 हो जाएगा। और कुल मिलाकर अंकों का प्रतिशत कितना है, अंकों का प्रतिशत, तो टोटल इतिहास भूगोल की बात हुआ है। इतिहास और भूगोल मिलाकर कितने नंबर का पेपर है, तो इतिहास 60 नंबर का, भूगोल 40 नंबर का, टोटल 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर में इतिहास भूगोल मिलाकर कितना नंबर पाया गया है, तो 72.8 पाया गया है। प्रतिशत निकालेंगे तो आ जाएगा 72.8 आंसर आ जाएगा। 72.8% आंसर आ जाएगा। बी फॉर बॉल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, यानी सभी छात्र यानी ए बी सी डी ई एफ सभी छात्र का, और किसमें, केवल विज्ञान में। तो विज्ञान में ए का प्राप्तांक कितना है, तो टोटल 150, विज्ञान 150 नंबर का पेपर है। विज्ञान जो है 150 नंबर का पेपर है और ए ने कितना पाया है 150 नंबर में, 82% पाया है। 82% पाया है। काट देंगे, 50 देंगे 150, 50 दूना 100, 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, 2 एक का 2, 41 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 एक का 3, 3 चौका 12, 123 आ गया। वही विज्ञान में बी ने कितना प्रतिशत अंक पाया है, तो विज्ञान में ही, विज्ञान 150 नंबर का पेपर है। अब बी की बात किया जाए तो विज्ञान में कितना पाए हैं 85%, तो 85/100 कर देंगे। 50 तिया 150 और 50 दूना 100 और 2 से काटेंगे। सबसे पहले गुणा कर देते हैं, 3 पचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 अठी 24 एक 25, 225/2। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 127.5 आ जाएगा। अब बात करते हैं सी ने विज्ञान में कितना पाया है, सी ने विज्ञान में कितना पाया है, तो विज्ञान 150 नंबर का पेपर है और सी की बात किया जाए तो 72% पाया है। 72/100 करते हैं। 50 तिया 150, 50 दूना 100, 2 से काट दिए, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 36 को गुणा 3 में करेंगे तो 3 छक्का 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 तिया 9, 10, 108 आ गया। अब डी की बात करते हैं। डी ने विज्ञान में कितना पाया है, 150 नंबर का पेपर है और डी ने 80% पाया है, तो 80 बटे में क्या कर देंगे 100,
तो 50 तिया 150 और 50 दूना 100, 2 से काट देंगे 40 और 40 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 120। 120। अब बात करते हैं ई का। ई ने कितना पाया है? 150 नंबर के पेपर है और ई ने विज्ञान में 68% अंक पाया है। 68 बटे में 100। 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2 से काट दिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 34 तिया 3 चौका 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 3 9 10, 102। ई का हो गया। अब बात करते हैं एफ की। एफ की विज्ञान में 150 नंबर के पेपर है। एफ ने कितना प्राप्त किया है? 90%। 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2 से काट दिए 45 और 45 तिया 3 पच्चे 15 3 5 80 लगा, 1 3 चौका 12 1 13, 135। 135। इन सभी का औसत प्राप्तांक कितना है? तो यहाँ पे ए ने 123 प्राप्त किया है, 123। बी ने कितना प्राप्त किया? 127.5, 127.5। और उसी प्रकार सी ने 108 प्राप्त किया है, 108। और उसी प्रकार डी ने 120 प्राप्त किया है, 120। उसी प्रकार ई ने 102 प्राप्त किया है। उसी प्रकार एफ ने 135 अंक प्राप्त किया है। सारा डाटा को इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा 715.5 हो जाएगा। और इनका औसत निकालना है तो इन सभी को जोड़ दिए, इनका योग बटे इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 119.25 आ जाएगा, 119.25। सी ऑप्शन से क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।